राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बात मतलब कल ही मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल्स को लेके कुछ। मैं यहाँ पे किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रही हूँ, खुद पे मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग को पहले एक ब्लॉग में मैंने देखा होगा आप लोगों ने कि भाई को हमने एडमिट करवाया था, उसको टाइफाइड जॉइंटिस वगैरह हो गया था। तो मतलब उसका आयरन बहुत ज़्यादा कम हो गया था, हीमोग्लोबिन, तो उसको आयरन चढ़ा था। तो फिर उसको चेकअप के लिए जाना था और एक हफ्ते उसको इंजेक्शन भी लगी थी दोनों टाइम में। तो उसके बाद उसको चेकअप के लिए जाना था, दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो डॉक्टर ने बुलाया तो उसको भी एनर्जी बहुत लो लग रही थी। तो फिर वो गया था, मतलब कहते कहते गया दिखाने। तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि मतलब उसने बताई अपनी सारी दिक्कत कि हाँ सब कुछ ठीक है, बस एनर्जी लो लगती है। तो उन्होंने कहा एक बार जो है चेकअप करवा लेते हैं। तो चेकअप जब करवाया उन्होंने तो उसमें सीबीसी में, तो उसमें उसका ब्लड पहले की अपेक्षा और कम आ गया। तो भाई ये तो घबराने वाली बात हो गई कि पहले ब्लड जितना था उससे भी कम हो गया। यहाँ तक कि मतलब ब्लड चढ़ा था उसके बाद भी, तो वो ब्लड तो दिखना ही चाहिए था। चलो ठीक है, पहले जो था उसके जाने जो चढ़ा वो तो दिखना चाहिए, वो भी कम हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब एक दूसरी जांच करनी पड़ेगी। तो इस वजह से तो भाई सब लोग घबराने, कोई बोन मैरो करके होती है जांच, मुझे पता नहीं है ज़्यादा। तो मैं और तो उसका प्रोसीजर जो भी था समझाया, तो सारे लोग घबरा गए। उन्होंने कहा था 2 दिन एडमिट होना पड़ेगा। सब लोग घबरा गए कि भाई इलाज कराए उसके बाद भी क्या ही दिक्कत हो गई। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मतलब जैसे अब आप नॉर्मली हर हॉस्पिटल्स में देखते होंगे कि वहीं पर जांच होती है, वहीं पे मेडिसिन की सारी मिलेगी, मेडिकल स्टोर रहता है। कहीं मतलब बाहर आपको शायद ही मिल जाए, जो लिखते हैं दवा शायद ही बाहर मिल जाए, अदरवाइज़ नहीं मिलने आती, वहीं पे मिलती है। वो चार्जेस उसमें भैया छूट भी नहीं दे मिलते हैं, जो भी रहता है फिक्स रेट रहता है उसमें। अगर देते भी हैं तो जो भी परसेंटेज छोड़ते हैं बहुत कम, मतलब बाहर मेडिकल स्टोर की अपेक्षा बहुत कम ही छूट मिलती है, अदरवाइज़ मिलने नहीं आती है दवा ही। पहली चीज़ तो वही लेनी पड़ती है। तो जो है अब तो दूसरी चीज़ ये है कि जांच भी अब वहीं पे होने लगी है, उन्हीं के हॉस्पिटल्स में, जिस हॉस्पिटल में आप जाइए वहीं पे जांच होती है। तो सीबीसी कोई मतलब सीबीसी जांच, तो उसको उन्होंने कहा करवा लो, 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। बट उसमें जब मतलब ब्लड कम आया तो भाई सबका दिमाग ख़राब हुआ। तो जांच सुन के घर आ गया फिर। तो डॉक्टर ने कहा था कि आज नहीं, आप 1 हफ्ते के अंदर आ जाना। फिर हमने सोचा कि एक बार सेकंड ओपिनियन लेना ज़रूरी है। तो हमने क्या किया कि दूसरी जगह उठा के उसका ब्लड टेस्ट करवा लिया। अब सोचिए इसी चक्कर में हमने 4 दिन लगातार मतलब एक को भी ब्लड टेस्ट करवाया, 2 को भी करवाया, उसमें एज गलत आ गई। तो फिर हम खुद के मन में डाउट आ गया कि कहीं डॉक्टर बोले ना कि भाई इसमें एज गलत है। इस वजह से क्या हुआ, उनके लिखने में दिक्कत हो गई, कंप्यूटर से फीडिंग करने में। तो उसमें क्या हुआ कि ये हुआ कि पता नहीं डॉक्टर मतलब माने या ना माने। फिर तीसरी जगह हमने फिर से जांच करवाई कि मतलब 1 को भी करवाई, फिर 2 को करवाई, फिर 3 को फिर करवाई, क्योंकि 2 को ऑलरेडी करवा ही चुके थे। फिर 3 को दूसरी जगह फिर करवाई, तो वो रिपोर्ट्स आई। तो उसमें जो है ब्लड ठीक आया, मतलब जब ब्लड बढ़ा हुआ आया पहले की अपेक्षा। तो भैया सबका दिमाग ख़राब हो गया कि भाई इस तरह तो अगर जांच में ही गलत निकलेगा। तो इसीलिए हमने सेकेंड ओपिनियन इसलिए लिया 1-2 जगह, ताकि हम ये चीज़ कंफर्म कर सकें कि एक्चुअलिटी में जो रिपोर्ट आई है वहाँ पे वो सही है या बाहर जो हमने करवाई है वो सही है। तो जो है फ़िलहाल हमने जो 2 जगह करवाई वही सही रिपोर्ट आई, वो वाली रिपोर्ट गलत थी जो वहाँ से मिली हुई थी। उसमें यहाँ पे मैं डॉक्टर की गलती नहीं दे रही हूँ, क्योंकि भाई वो तो लिख देते हैं, अब उन्हीं के हॉस्पिटल्स में होती है, जो जांच करते हैं ये उनकी गलती है कि आप किसी का असर ले रहे हैं। तो सोचिए आपकी रिपोर्ट के बेस पे डॉक्टर उस चीज़ का पेशेंट का इलाज करेगा और उसी बेस पे उसका इलाज चलेगा, उसी पे डिसाइड होगा कि इसको क्या दिक्कत है। तो भैया रिपोर्ट वगैरह जो भी बनाते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये बहुत ज़्यादा इसको मतलब ऐसे कैजुअली मत लीजिए, किसी की लाइफ का सवाल रहता है, क्योंकि उसी से जुड़ के उसी से उसकी दवाइयाँ लिखी जाती हैं। पता चले जो भी दिक्कत उसको नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर उसी पे डिसीजन लेते हैं, उसी पर दवाई लिखते हैं, और वो दिक्कत ना होते हुए भी वो दिक्कत पैदा हो जाती है।
भी पहले से भाई डिसाइड उसी से होता है कि भाई आप टेस्ट करवाइए, टेस्ट में जो निकलेगा उसी बेसिस पे होता है सब कुछ। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ एक बार अगर आप कहीं हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो सेकंड ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत किसी को लगती है तो 1-2 सेकंड ओपिनियन ज़रूरी है। तो फिर चौथे दिन फिर से वो रिपोर्ट लेके, इसीलिए पापा आए थे क्योंकि दिखाना था, बात करनी थी डॉक्टर से। सोचे वो बात नहीं कर पाएगा, इसीलिए पापा सिर्फ आए। तो वहाँ से फिर डॉक्टर ने उनको बुलाया, उनके जो भी स्टाफ के थे कि हाँ आपने कैसे किया। तो वो मतलब मशीन में कुछ गड़बड़ी थी। अब सोचिए अगर गड़बड़ी आ रही तो आप उसको सही करवा लो भैया, क्योंकि पेशेंट आपके यहाँ तो रोज़ का काम है कि भैया होगा। तो सोचिए कितने पेशेंट का अगर हो सकता है अगर उसी तरह चला तो कितने लोगों को गलत हो गया होगा जो है। तो जब उस दिन चौथे दिन फिर से ब्लड टेस्ट कराया वहीं पे, तो वहाँ भी रिपोर्ट वही आई जो हमने बाहर करवाई थी। तो ये तो हाल है। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ हॉस्पिटल्स में पहली चीज़ तो अगर चार्जेस जो होते हैं सब नहीं अफोर्ड कर पाते हैं बाहर दवाइयाँ दवाइयाँ लेने पे, लेकिन मजबूरी है, इंसान लेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, दिखाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा। तो ये पहली चीज़ तो हॉस्पिटल के चार्जेस, किसी भी हॉस्पिटल का, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, तो जो है ये चीज़ें तो कम होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये जो जांच वगैरह होती है उसमें प्लीज़ जो भी बैठते हैं लैब में उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे रिपोर्ट्स के आधार पे ही अगले का मतलब जो दवा स्टार्ट होगी वो उसी के आधार पे होगी। तो बस यही जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया। तो अगर किसी के साथ कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार एक ही रिपोर्ट के बेस पे मत आगे बढ़िए, 1-2 चांस बाहर सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए, 1-2 बार जांच करवाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे दिक्कत नहीं हो सकती या नहीं है, तो हो या ना हो, अगर ऐसा कुछ लगता है तो एक बार कराने में क्या ही हर्ज है, करा लेना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सिखा के आसिया को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।